हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। अब पता भी चलेगा। मरना है तो मार दे, मर। हम्म। देबू की मौत का बदला ले। उस बहन दुश्मन को मार जिसने तेरी बहन को विधवा बनाया। ओए। चल पकड़ बंदूक और दुश्मन पर चला, अपने आप पर नहीं। कोई शक, कोई शक, नो सर। कोई सही शक बात है, है ना? ऐसे क्या मरने की सर। गो। मनोज। बहुत दिया। सर, all settled? Yes, sir. You have handled the situation very well, I must say. Thank you, sir. बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ कंपनी को मोटिवेट किया दुश्मन के खिलाफ। सर, काके कमाल कर देता है। डोंट माइंड सर, लेकिन आप पंजाबी बोल रहे हैं, आप पंजाबी तो नहीं है। पंजाबी नहीं हुआ तो क्या हुआ, पंजाबियों का जवाई तो हूँ। ओके सर, तो मेम साहब पंजाबी हैं। बिल्कुल, और मेरी तो बच्चियां भी हैं, बड़ी प्यारी पंजाबी बोल लेती हैं। आपको बहुत याद आती होगी उनकी। यार तो किसी बात Sit down, मनोज, प्लीज sit down. थैंक यू सर। ऐसे में कौन याद आएगा मनोज, या तो भगवान या फिर घर वाले। अच्छा, तुम किसे याद करते हो मनोज? अपनी अम्मा को सर, लेकिन इस वक्त दिमाग में सिर्फ खालोबार जीता है सर। जीत का नशा है तुम्हें मनोज। पहले कुकरथांग जीता, उसके बाद जुब्बार, और अब खालूबार की बारी। यू राइट सर, परमानेंट नशा। एंड व्हाट इफ यू लूज, अगर हम हार गए तो? ओए। सर, some goals are so worthy, it's glorious even to fail. वेल सेड। Thank you sir. Sir, may I come in please? यस अनुज, कम इन। So will you please do me a favor sir? यस ऑफ कोर्स। अब ये क्या करने लगा? ये सब क्या है? सर प्लीज आप ये अंगूठी रख लीजिए, ओए। मेरी मंगेतर ने मुझे दी थी। अगर मैं वापस नहीं आया तो ओए। प्लीज इसे लौटा दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? यार डोंट से ये तो बात वापस जब आओगे। फौजी बोलता है ना, अजीब कराओगे। भगवान करे ऐसा ही हो सके, फट जाता है सबका। मगर फिर भी आप ये अंगूठी रख लीजिए। मोहब्बत की अमानत बहुत भारी होती है सर, इसका वजन उठाकर मैं मर नहीं पाऊंगा। ओए यार, मोहब्बत, इश्क, क्या जुनून है तेरे में छोरे, दिल का सुकून है। हेलो अनुज, और कौन हो सकता है? आई एम प्राउड ऑफ यू अनुज। तुम्हारे और तुम्हारी बटालियन की चर्चे हैं। यस आई नो, वी हैव 1.4540। अब तो तुम वापस आ रहे हो ना? बस 0.4875 कैप्चर करके मैं वापस आ जाऊंगा। ये तुम्हारी कमर पॉइंट्स कब खत्म होंगे? अच्छा सुनो, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से बकवास बंद करो, बकवास। Listen, take it easy. Take it easy, Simran. Be realistic. This is war. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे पास एंगेजमेंट रिंग है ना? हाँ है। बस वही तुम्हारी रक्षा करेगी, और तुम्हें मेरे पास सहरा बांध के ले आई। वो तो उतार दिया भाई। Okay, love. जैसा तुम कहो। हेलो हेलो, काट दिया, इतनी गाल हुई। अरे कमाल है, हमेशा पटर पटर करने वाली आज बिल्कुल चुप है। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? I don't know. बाय बाय, टाटा, या फिर अपनी पंजाबी में चंगा जी भैर। हाँ, दफा हो गया। जब दिल दिल से बात करता है तो होठों को चुप रहना चाहिए। अरे वाह, आप तो शायरी करने लगे। हाँ। जिंदगी के पल ही शायरी को जन्म देते हैं। अनुज, we are ready to leave. Well, that's it. सुनो, तुम्हें बहुत बुरी आदत है, जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते। इस बार जरूर देखना, वरना जिंदगी भर यहीं खड़ी रहूंगी। हाँ देखूंगा, ये है प्यार। मगर एक शर्त पर। अगर मुझे कुछ हो गया
कोई और ऐसा क्यों बोलते? तो तुमने कभी पलट कर मत देखना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। नहीं, तू मुझे समझा ही नहीं। लेफ्टिनेंट अनुज नायर, जिंदगी से हाथ छोड़ाना मुमकिन है, लेकिन सिमरन से नहीं। आई लव यू। हेमा, हेमा, देख शायद भैया जी का फोन है। हेलो, हेलो, हेलो हेलो अम्मा, अम्मा मनोज। अरे भैया जी, सच में भैया जी बोले हैं। भैया जी, हमारा तो दिल खुश हो गया भैया जी। अम्मा मेरा मन कह रहा था कि तू ही फोन उठाएगी आज। अरे भैया जी, का फोन की बात बताए तुम्हें, आकर लगा गए 10 दिन में। बोले मुन्ना जी फौज में बहुत बड़ा अफसर है, उनके घर तो फोन होना ही चाहिए है। अरे कल 8-10 दिन बाद जब घंटी बजी तो बोले मिठाई खिलाओ अम्मा जी, मिठाई खिलाओ। हम कहा हम मिठाई जरूर खिलाई दे, हमारा भैया वापस आ जाए हम जरूर मिठाई खिलाई दे। लेकिन भैया जी आज तो हर फोन आ गया, खुशी है। आज तो हम जरूर मिठाई खिलाई दे, बुला के मिठाई खिलाई दे। छोड़ना अम्मा, मैंने उन सब के लिए फोन नहीं किया। तू बता तू कैसी है? हम तो ठीक है भैया जी, तू कैसा है? क्या करे भैया जी, ओए अखबार वाले टीवी वाले बहुत परेशान किए हैं। बोले हैं जादू है और खून की गोली हुए है। ये न्यूज़ वाले नहीं वो क्या भैया जी, बात को बढ़ा चढ़ा बहुत बच्चे मर गए क्या? घर वाले बेचारे। अम्मा तू मेरी माँ की ऐसी बात करती है? ये अखबार और टीवी वाले तो दुनिया को डरा के पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आए भैया जी, ई का आवाज थी। अब अम्मा वो सावन का महीना है ना, बादल तो गरजेंगे ही। हाँ, तुम बाबूजी को फोन दो। बाबूजी तो रे बाहर गए हैं रीडिंग रूम में, अखबार पढ़ते रहते हैं तोरी और तोरी पलटन की खबर के लिए। बाद में फोन कर लेना। कोशिश करूंगा अम्मा, शायद ये मेरा आखिरी फोन हो। हाँ? आखिरी फोन है? यार ऐसी बात क्यों कहे हैं भैया जी? मेरा मतलब है अम्मा, ये बैटरी वाला फोन है ना, बैटरी खत्म हो सकती है। अच्छा ऐसा है, अच्छा तो ले हेमा से बात कर ले। हेमा वो वहां क्या कर रही है? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, सारा दिन हमारी सेवा करे है। तेरे कमरे में रहे या हमारे साथ रहे, ये ले बात कर। हेलो, कैसे हो? हेमा जी, माँ का ख्याल रखना। जरूर रखूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। हेलो 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 हेलो। क्रिया हो गई। तैयारी हो गई सारी जाने की? सब रख लिया? टूथब्रश, कंघी, दाढ़ी का सामान, पैंट शर्ट, स्वेटर। देखो सब गिन कर ले जाना, और सब वापसी में मिल गिन कर जाएगा लेना। सब। कुछ घूम नहीं कर देना। और हाँ, वहाँ बर्फ में अपनी हीरोगिरी मत दिखाना। ठंड खा गई और सारी हीरोगिरी बाहर निकल जाएगी। वहाँ ना माजी होगी ना हेमा, कोई पूछने वाला ना होगा। चिट्ठी लिखोगे ना? नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी चिट्ठी बर्फ जैसी ठंडी होती है। बस बस कर अपना ड्रामा, मैं निकल रहा हूँ, तो स्टेशन मत आना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे दिल की हालत तुझसे बेहतर जानता हूँ। हाँ कि सबके सामने आंसू टपकाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? ओए यार लाज में ना बेचारी।
यार ये कैसे जज्बात होते हैं, मतलब कि समझ नहीं लगती। एक फैमिली से दूर, और भाई जब ये चीज चल रही होती है ना, बाहर की सिचुएशन होती है, तब एक माहौल और खराब होता है, क्योंकि भाई पे एक फैमिली की याद आती है, प्यारे अपने भाई मतलब के याद आते हैं, तो ये एक भाई फौजी में जिगरा हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, एक उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि हर चीज को वो पीछे रखते हैं, और वैसे भी भाई एक वतन को आगे वो रखते हैं, ट्रेनिंग हो या ना हो। एक वही बंदा जाता है जिसको अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार होता है, वही आर्मी में बस होता है। अब देख ले, कितने हमने देखे हैं, उन्होंने रिश्ते हर चीज पीछे छोड़ लेकिन दी। अरमान भाई जब वतन के लिए निकलते हैं तो वतन पे मर मिटते हैं, और हाँ, जब घर वापस आते हैं तो घर वालों घर के वालों लिए। का वही एहसास जिगरा, वही चीज जो वतन के लिए होती है वही घर वालों के लिए होती है। नहीं वही बात है ना कि नॉर्मल ऐसे इंसान को इंसान नहीं- मोहब्बत के किरदार में मोहब्बत का रोल अदा करना पड़ता है, और जंग के मैदान में जंग का किरदार अदा करना हाय पड़ता है। हाय, क्या बात ठीक कही। है, लेफ्टिनेंट। कोई भी हो, चाहे मर्द हो या औरत, बड़ी ये नहीं कि बात मर्द ही करती ऐसे करते हैं, औरत भी हो, औरतें भी जंग में निकले तो वही करती हैं। देखे ना, अब हम आर्मी में औरतें भी होती हैं, होती हैं। तो जब घर आती है तो घर के लिए मोहब्बत का सामान, मतलब कि वही प्यार भरी बातें मीठी जो अभी आप देखने को आपको मिल रही है। हाँ। लेकिन जब वतन के लिए निकलती है तो वतन पे मार पिटने का भी जज्बा लेके निकलती है। हाँ तो देखिए भाई यार, सल्यूट होता है, ऐसे लोगों को सल्यूट होता है भाई। सलूट हम भी ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल बंदा ऐसे करते ही नहीं है। हाँ। अपने रिश्ते फैमिली को छोड़कर कभी नहीं जाता, बोलता है कि छोड़ो यार है, ये सैलरी पर मैं इधर ही गुजारा कर लूंगा, मरने की क्या कोई मजदूरी मेहनत हाँ। कर लेते हैं, तो भाई ये एक देश से प्यार वाली होती है बातें, देशभक्ति होती है देखने बहुत को। ज्यादा। लेकिन आप मेन पॉइंट है, इसलिए वो सबको भाई हौसला दे रहे हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।